हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं 9.6 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है। तो उसमें बस यही चीज़ थी कि आप पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, उसके बाद आपको देखना है कि वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा या एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हम वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशन आपकी बनती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, जिसमें पी एंड क्यू आर द इधर कॉन्स्टेंट और ये क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। पहला 8 क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 + x² dy + 2xy dx इक्वल्स टू कोट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब दोनों साइड आप क्या करो, डिवाइड कर दो 1 + x² से। 1 + x² से ये वाली टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + x² इसके नीचे आ जाएगा, ये भी इसके नीचे आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो आपका p क्या हो जाएगा, p ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी और q ये वाली टर्म हो जाएगी। तो हमने लिख दिया p एंड q। अब उसके बाद क्या करते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो p की जगह आप क्या लिख दोगे, 2x अपॉन 1 + x² dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाली टर्म को आपको। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे आप, 1 + x² को लिख दोगे t, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब 2x dx ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी dt, नीचे वाली टर्म होगी t। तो आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह से दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है कि क्या होता है, 1/dx/x का क्या होता है, log x टू द बेस e। तो dt/t का क्या होएगा, log t टू द बेस e, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे log t टू द बेस e। अब log t टू द बेस e को लिख, e की पावर log t टू द बेस e को लिख सकते हो आप खाली t। ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ये पिछले लेक्चर में भी काफ़ी मैंने एम्फोसाइज किया था कि आपको याद रखना है। टी की जगह में क्या लिख दिया, 1 + x², ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद आपको सोल्यूशन फाइंड करना है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सोल्यूशन क्या होता है आपका, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था आपके पास, 1 + x²। तो इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे हम y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² इक्वल्स टू q क्या था आपके पास, q देखो आपकी टर्म क्या थी, कोट एक्स अपॉन 1 + x²। कोट एक्स q की जगह लिख दिया कोट एक्स अपॉन 1 + x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 + x², ठीक है, dx प्लस c। तो 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, आपके पास बचा क्या खाली कोट एक्स। अब कोट एक्स का इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल होता है, उसका होता है log sin x टू द बेस e, ठीक है। ये वाला इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब आप क्या करो, ये वाला आपका सोल्यूशन मेनली निकल चुका है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो आपका आंसर पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, पर एनसीईआरटी के सोल्यूशन से मैच करना में तो क्या करेंगे, 1 + x² से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म, दोनों साइड। तो 1 + x² से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x², यहाँ पे भी 1 + x²। तो ऊपर जब जाएगा तो 1/1 + x², ऊपर जाता तो क्या होएगा 1 + x² की पावर -1, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th क्वेश्चन। x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स, ठीक है। अब क्या करो आप, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो y, तो क्या बचेगा आपके पास 1 + कोट एक्स, ठीक है। इस वाले x को हमने उधर भेज दिया, राइट साइड है पहले ही। अब क्या करो, दोनों साइड आप x से डिवाइड कर दो, x से x कैंसिल हो जाएगा, y/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल 1। तो ये वाली इक्वेशन बचेगी आपकी। अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, ये वाली इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी क्या होएगा आपका, p ये वाली टर्म हो जाएगी पूरी 1 + कोट एक्स अपॉन एक्स, और q क्या होएगा आपका 1, ठीक है। उसके बाद आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p dx, इंटीग्रल ऑफ p dx, ठीक है। अब p की जगह क्या लिख दोगे आप, 1 + x कोट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। दोनों को x से डिवाइड करोगे ना तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1/x प्लस कोट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करना आपको, इसको सेपरेट आउट कर लो, ठीक है, प्लस के साइन के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे 1 + x का इंटीग्रल होता है log x टू द बेस e, कोट एक्स का हमने पहले ही पढ़ा था log sin x टू द बेस e। अब दोनों का अब ये वाला फॉर्मूला होता है ना आपके पास, log a प्लस log b, दोनों का बेस सेम है तो log a भी लिख सकते हैं उसको। तो ये वाले दोनों टर्म आपकी हो जाएगी मल्टीप्लाई x डॉट साइन एक्स। अब ये वाला एक फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता है, ये देखो e log x टू द बेस e क्या होता है x। तो ये वाली टर्म आपकी पूरी वाली क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है।
उसके बाद आपको सोल्यूशन फाइंड करना है इसका। सोल्यूशन क्या होता है, वाई डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिख दोगे आप, एक्स साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्यू क्या आपका, क्यू आपका 1 है, 1 डॉट एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इस वाले टर्म को देखो आप, तो बचेगा क्या आपके पास, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल पूरे का पूरा, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल करना हमें। ठीक है, एक टर्म आपके पास क्या है, एल्जेब्रिक, ये आइलेट देख, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना पड़ेगा आपको इसको, इंटीग्रेशन। तो आइलेट एक पहले आप वर्ड लिख लो आइलेट, उसके बाद क्या करो आप, एक्स क्या आपका है पास एल्जेब्रिक, साइन एक्स क्या है टिग्नोमेट्रिक। तो जो चीज़ पहले आती है आपके पास उसको आप यू मानते हो और उसको दूसरे वाले को मानते हो वी। तो ए को मान लिया आपने एल्जेब्रिक, यू मान लिया इसको एक्स को, और वी मान लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ठीक है, बाद वाले फंक्शन को जो बाद में आएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यू डॉट वी का आपको इंटीग्रेशन करना है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू डी एक्स। अब बस ये वाला फॉर्मूला रख देना आपको। यू की जगह क्या लिख दोगे आप, एक्स लिख दिया हमने एक्स, वी की जगह क्या लिख दिया साइन एक्स। ठीक है, वी की जगह लिख दिया साइन एक्स, डी बाई यू की जगह लिख दिया हमने एक्स। ठीक है, डॉट डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, सबसे ईजी है माइनस कोस एक्स, यहाँ पे भी माइनस कोस एक्स, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एक्स का 1। ठीक है, अब ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना दोनों के दोनों। ठीक है, अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, ये वाला आपका इंटीग्रल का फॉर्म, ये वाला इंटीग्रल का सोल्यूशन आ गया। अब क्या था हमने इस, ये इक्वल्स हो जाएगा इंटीग्रल जो हमने निकाला है प्लस सी, वाई डॉट साइन एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू जो इंटीग्रल हमने निकाला था प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो आप, एक्स साइन एक्स को दोनों तीनों टर्म के साथ डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स गया। ठीक है, तो कोस एक्स बाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ये बाय एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक अपने पास। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपको आपके पास दो फॉर्म होती है बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू प्लस पी वन एक्स इक्वल्स टू क्यू वन। इस वाली इक्वेशन के अंदर तो पी और क्यू हो गया आपके फंक्शन ऑफ, या तो कांस्टेंट हो गया या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा आपका, पी वन या क्यू वन या तो कांस्टेंट हो गया या फंक्शन ऑफ वाई होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। आप क्या करो, इस वाली टर्म को इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो बचा आपके पास क्या 1 बाई एक्स बाई वाई। अब दोनों को बेसिकली रिवर्स कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स को आप ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। ये वाली सेकंड फॉर्म बन रही है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमने पढ़ी थी, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल्स टू क्यू वन। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो पी वन क्या होगा आपके पास -1, क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू वन क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, ये देखो अब आपका इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है बेसिकली, अब तक तो हम पढ़ते आए थे कि क्या होता है पी डी एक्स, अब इसमें क्या हो जाएगा ई की पावर पी वन डी वाई, और पी वन क्या आपके पास -1, तो -1 डी वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो ई की पावर माइनस वाई आपका आ गया इंटीग्रल फैक्टर। अब इसमें सोल्यूशन भी डिफरेंट होता है, सोल्यूशन पहले हम पढ़ते थे वाई डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यू डॉट इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें उल्टा होएगा, इसमें क्या होगा इंटीग्रल एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यू वन। ठीक है, इसके बाद आएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला। आपको सबका वो पता है, आपको आई एफ क्या है आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वन पता है आपको क्या है, आई एफ भी पता है, तो बस रख दीजिए वैल्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास ई की पावर माइनस वाई, तो ये क्या हो गया एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वन क्या आपके पास, क्यू वन आपके पास वाई आ गया डॉट इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब इस वाले को भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। तो आइलेट है आपके पास। ठीक है, आइलेट में अब एक है एल्जेब्रिक एक है एक्सपोनेंशियल, तो जो पहले आता है आपका वो होता है यू, तो इसको मान लिया यू, इसको मान लिया वी, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपके पास होता है ये वाला। अब इसके अंदर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दो बस आप इस वाले का, तो इसको मान लिया हमने इसको माना हमने यू, इसको माना हमने वी। ठीक है, तो इसमें लगा दो यू की जगह क्या लिख दो आप वाई, लिख दिया वाई। इंटीग्रेशन किसका करना है ई की पावर माइनस वाई का, माइनस इंटीग्रल पूरे का, माइनस इंटीग्रल पूरे का, और इसका इंटीग्रेशन का, इसका फिर इंटीग्रेशन वाई का इंटीग्रेशन
वी का इंटीग्रेशन, डी और वाई और यू का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर माइनस वाई का क्या होता है, ई की पावर माइनस वाई बाई माइनस वन, माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई माइनस वन, वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आएगा 1, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ई की पावर माइनस वाई का दोबारा से आपको इंटीग्रल करना है, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई बाई माइनस वन, माइनस से माइनस वो वाला कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस बचेगा आपके पास, तो ये आपका पूरा का पूरा इंटीग्रल का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब ये वाला इंटीग्रल का आपने निकाल लिया, एक्स ई की पावर माइनस वाई क्या हो जाएगा जो आपने इंटीग्रल निकाला है, एक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू जो आपने इंटीग्रल निकाला था प्लस सी। अब क्या करो आप ई की पावर माइनस वाई को दोनों साइड डिवाइड कर दो, ई की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे बी की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस वाई कैंसिल, ई की पावर माइनस वाई से ई की पावर माइनस कैंसिल, सी अपॉन ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई 1 अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ई की पावर वाई, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करो आप इन दोनों टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू सी की पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करो, पहले सारी को डी वाई से डिवाइड कर दो, ये डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास ये वाली टर्म। उसके बाद क्या करो आप दोनों सारी को वाई से डिवाइड कर दो, तो वाई से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स बाई वाई, ये वाई स्क्वायर बाई वाई क्या हो जाएगा एक वाई, सिंगल वाई, ठीक है। इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, ये वाली टर्म ये बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस वाली ये इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो P1 को कंपेयर करो, P1 कंपेयर किया आपने इस वाली टर्म के साथ, बेसिकली P1x को कंपेयर किया इसके साथ, तो P1 क्या हो जाएगा आपका 1 बाई वाई, और Q1 क्या हो जाएगा आपके पास y, ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, इस वाली फॉर्म का e की पावर P1 dy, और P1 क्या आपके पास 1 बाई वाई, ठीक है। 1 बाई वाई का इंटीग्रल क्या होता है, log y बाई वाई टू द बेस e, ठीक है, log y टू द बेस e होता है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं हम, ये याद भी रखना आपको। तो इसका सोल्व करेंगे हम आपको तो खाली बचेगा y आपका, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से log का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया y। अब आपको क्या करना है, बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस वाली फॉर्म का y डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास y, तो x डॉट वाई इक्वल्स टू Q1 क्या था आपके पास, Q1 निकाला था ना हमने y, तो y डॉट वाई डी वाई प्लस सी, वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है वाई क्यूब बाई 3, ये वाला फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। तो क्या होएगा, बस आपको क्या करना है वाई से डिवाइड कर देना दोनों साइड, तो ये वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई कैंसिल, एक वाई कैंसिल तो बचेगा वाई स्क्वायर, तो सी बाई वाई, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आंसर बेसिकली, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है भी, एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब क्या करो आप डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, वाई को कर दिया ये, तो बचेगा आपके पास ये वाली टर्म। अब क्या करो आप डी वाई, अब बेसिकली आपने बेसिकली इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड में लेके उसको राइट साइड में लेके हम, तो वाई से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, वाई से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बाई वाई होगा, ये क्या हो जाएगा एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y। अब क्या करोगे आप इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो बचेगा डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 3y, ठीक है। ये वाली टर्म आप ये वाली इक्वेशन को देखो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, डी एक्स बाई डी वाई प्लस P1x इक्वल्स टू Q1, ठीक है। अब इसमें P1 क्या आ जाएगा -1 बाई वाई, Q1 क्या है आपका 3y। अब इसका इंटीग्रल इस वाली फॉर्म का इंटीग्रल होता है e की पावर P1 dy, ठीक है। P1 क्या आपके पास -1 बाई वाई। अब -1 बाई माइनस बाहर ले आओ इंटीग्रल से, 1 बाई वाई का इंटीग्रल क्या होता है log y टू द बेस e, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई टू द बेस ई, ठीक है। वाई को क्या करो अब इस वाली टर्म को देखो आप और ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, तो क्या हो गया वाई की पावर हो जाएगी -1, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ए को क्या माना हमने -1, बी को है अपना ई, सी है अपना वाई, तो सी की पावर क्या हो जाएगी -1, मतलब वाई की पावर हो जाएगी -1। यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद इस वाली टर्म को देखो आप, इस वाले को देखो आप, ये वाली टर्म पूरी मान लो आप वाई है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास सिर्फ बचेगा ये वाली टर्म पूरी, तो वाई की पावर -1 बचेगी और ये होता है 1 बाई वाई। आपका पास ये वाला फॉर्मूला आपको दोनों को दोनों याद रखने हैं ढंग से, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले अपने, आ गया 1/y। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ Q1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y, तो रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर एक्स अप डॉट 1/y, ठीक है। 3y डॉट इंटीग्रेट Q1 क्या था आपके पास, Q1 आपके पास था 3y लिख दिया। इंटीग्रल फैक्टर क्या था 1/y, एक y से एक y कैंसिल हो गया ये वाला, dy बचा। अब 3 को कॉमन लेके बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका होता है खाली y, ठीक है। तो बस y को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ये आपका फॉर्मूला है, मतलब सॉल्यूशन आ गया बस आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने 12th क्वेश्चन खत्म हो गए जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है। अब करते हैं 13th क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इस बार आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाला, इस बार आपको निकाला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कुछ कंडीशन दे रखी होगी, लाइक एक्स और वाई की वैल्यू, जिससे आप कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये वाली फॉर्म दिखेगी, जिसमें कि p आपका क्या हो जाएगा 2 tan x और q क्या हो जाएगा sin x। अब आपके पास p पता लग गया और q पता लग गया, ठीक है। तो इस वाली टर्म का इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx, ठीक है। e की पावर p dx, इंटीग्रल ऑफ p dx होता है, e की पावर क्या है इंटीग्रल ऑफ 2 tan x dx, ठीक है। 2 का आपने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, और tan x का इंटीग्रल क्या होता है log sec x टू द बेस e, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने कहा था काफ़ी बार यूज़ होगा, तो इस वाली चीज़ को देखो आप, a क्या होगा आपका 2, b हो गया एक्सपोनेंट, c क्या होगा आपके पास सीकेंट x, तो सीकेंट x की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। ये वाला 2 आप ले गए इसकी पावर में। अब इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाली पूरी टर्म को y मान लो, ठीक है। तो आपके पास जब आपके पास ये दोनों चीज़ सेम होती है तो आप बेसिकली इस वाली को आंसर हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला है, काफ़ी बार याद करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा वैसे तो ये फॉर्मूला। अब आपके पास इंटीग्रल फैक्टर आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई डॉट इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यू डॉट इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो वाई डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल का निशान लगाया हमने, और क्यू क्या था आपके पास, क्यू आपके पास था साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब क्या करो आप, सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप इक्वल्स टू 1 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस, एक कोस हमने दे दिया साइन एक्स को और एक दे दिया 1/कोस एक्स, ठीक है। अब इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो tan x, इस वाली टर्म को लिख सकते हो आप सीकेंट एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रल करना आपको, इसका इंटीग्रल सिंपल होता है डायरेक्टली, इसका इंटीग्रल होता है सीकेंट एक्स, ठीक है। तो वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस सी। अब दोनों साइड आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स से सीकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो एक सीकेंट स्क्वायर एक्स बचेगा डिवाइड में, और ये क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद 1/सीकेंट एक्स को लिख सकते हो आप कोस एक्स, इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स। अभी आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड हो गया। अब आपको निकालना है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है आपको। सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, वाई की वैल्यू दे रखी है 0, एक्स की वैल्यू दे रखी है π/3, एक्स की वैल्यू दे रखी है π/3, वाई की वैल्यू दे रखी है 0, वाई में रख दिया 0, एक्स की रख दिया π/3, ठीक है। एक्स की रख दिया π/3, तो कोस π/3 कितना होता है 1/2, ठीक है। कोस π/3 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4, तो ये वाली टर्म लेफ्ट में ले जाओगे तो हो जाएगी -1/2 इक्वल्स टू 1/4 सी। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, सी हो जाएगा आपका -2, सी -2 आ गया आपके पास, सी को रख दो यहाँ पे, तो वाई कोस एक्स -2x कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये पर्टिकुलर सोल्यूशन का, काफ़ी इजी इंटीग्रल था इसके अंदर। इंटीग्रल बस थोड़ा सा जब पड़ता है जब आपको बाई पार्ट्स करना है या फिर कोई और मेथड करना है, नहीं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे ईजी क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 1+x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/x², ठीक है। अब इसका आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखिए ताकि कॉन्स्टेंट निकाल पाए। अब आप इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन में आप क्या करो 1+x² से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 1+x² से डिवाइड किया आपने दोनों साइड को, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके पास 1+x², ये इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब आपको ये वाली देखना है कि इस वाली का डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, ठीक है, जिसमें p क्या आपका 2x/1+x², q क्या आपका
1/(1+x²) की पावर 2। ठीक है, आपके पास p और q आ गए और इसका इंटीग्रल क्या होता है इस फॉर्म का आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p/dx। ठीक है, e⁻2x/(1+x²) का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? अब इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं हम। 1+x² लिख दो आप t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा dt। 2x dx को आप लिख सकते हो dt, नीचे क्या हो जाएगा t, तो t का बेसिकली 1/t का आपको इंटीग्रल करना है। तो उसका आपको इंटीग्रल पता, आपको काफ़ी बार कर चुके हैं। इसका होता है log t to the base e, और ये सारा है e की पावर में। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना। बेसिकली यहाँ पे इसका होता है आपका t आ जाएगा खाली, और t को क्या माना था हमने? t को माना था हमने 1+x², तो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया 1+x²। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब आपकी लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती है? इसका सॉल्यूशन होता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास? 1+x², 1+x² लिख दिया। q क्या था आपके पास? q देखो आपके पास क्या था? 1/(1+x²) का होल स्क्वायर, 1+x² का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1+x², तो 1+x² से एक 1+x² कैंसिल हो जाएगा, और हमें इंटीग्रल करना है 1/(1+x²) का। ये सबसे इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1/tan−1x प्लस c, तो tan−1x आ जाएगा इसका इंटीग्रल। ठीक है, प्लस c, ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको x और y की वैल्यू दे रखिए ताकि आप कॉन्स्टेंट निकाल पाओ। y की वैल्यू दे रखिए 0, x की वैल्यू दे रखिए 1। y की वैल्यू 0 डालोगे तो आप ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। tan−1 कितना होता है? π/4। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/4। अब ये -π/4 आप इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दो तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही लेक्चर था। इसका बस लास्ट लेक्चर बचा है इस वाली एक्सरसाइज का, जिसमें हम 5 क्वेश्चन और करेंगे मेनली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग लेट मी नो प्लीज़, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।